हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। और वो अपडेट क्या है, आपका जो महाराष्ट्र का सेट एग्जाम होता है, ठीक है, उसका बुलेटिन आ चुका है, उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, क्या डेट है, कब एग्जाम है, कब अप्लाई करना है, सारा कुछ हम इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो दैट आप अप्लाई करने से पहले इस सारी बुलेटिन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए एंड देन अप्लाई कीजिए, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना। ठीक है, तो ये आपका 40th महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होने वाला है। और ये कब होने वाला है, ये होने वाला है ऑन संडे, दैट इज 15th ऑफ जून 2025। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, आपका एग्जाम का डेट कौन सा है, 15th ऑफ जून 2025 संडे है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, अगर तो आपको छुट्टी वुट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि संडे ऑलरेडी सबको छुट्टी ही होता है। ठीक है, और ये किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, महाराष्ट्र सेट आप सबको पता है महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए ही कंडक्ट किया जाता है। यानी अगर आप में से कोई महाराष्ट्र या गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप नेट का एग्जाम दीजिए, या तो आप सेट महाराष्ट्र सेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जितनी सारी पॉइंट्स दी हुई है 15 के 15 डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स, तो सबसे पहले पहले तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है फिल करने के लिए, वो कब से शुरू होने वाला है, वो शुरू में होने वाला है 24 ऑफ February 2025 से। यानी कल से ही आप क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र सेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि कल से यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, कल आपको वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ऊपर ऊपर ही पहले पहले ही लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जरूर से जाके उसको फिल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 13th ऑफ मार्च 2025। शुरू कब होगा, कल, यानी कि 24th ऑफ February से। खत्म कब होने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, 13th ऑफ मार्च 2025। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। आप में से कई सारे लोग कई बार गलती ये करते हैं कि एंड मोमेंट पे जाके अप्लाई करते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। आप ध्यान रखिए, 24 फरवरी से 1 वीक या 10 डेज के अंदर अंदर ही आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है ना, और अगर आप 13th ऑफ मार्च तक इन केस फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो भी 14th ऑफ मार्च से लेकर 21st ऑफ मार्च तक आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ। ठीक है, तो लेट फीस भरने की आपको नौबत ना आए, इसलिए कृपया करके आप सब लोग क्या करिए, 13th ऑफ मार्च तक फिल कर दीजिएगा। ठीक है, फीस जो पेमेंट होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या है, करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो कब से कब तक है, 22 ऑफ मार्च से लेके 24 ऑफ मार्च तक है। ठीक है, बट मैं पर्सनली करेक्शंस में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से ये बिलीव करती हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आराम से शांति से बैठ के फॉर्म फिल करिएगा, भले एक दो दिन लगा के आराम से अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। बिकॉज क्या होता है, करेक्शंस के टाइम पे करेक्शंस करने से अच्छा है पहले ही आप फॉर्म भरने के टाइम पे हर एक चीज का ध्यान दें। ठीक है, और एडमिट कार्ड कब आने वाला है, वो आने वाला है 5th ऑफ जून 2025 को। जब आ जाएगा वेबसाइट पे एडमिट कार्ड, तो मैं आपको जरूर से टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी चैनल्स के थ्रू बता दूंगी मेरे। एंड सेट एग्जाम का डेट जैसे मैंने पहले आपको पहले ही बता दिया था, 15th ऑफ जून 2025 को रखा गया है। ठीक है, यानी संडे को ही। ठीक है, आई होप ये सारी डेट्स क्लियर है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार डिस्कस कर लूंगी मैं आपके साथ। सबसे पहले पहले तो एलिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि महाराष्ट्र सेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो हर वो पर्सन जिसकी मास्टर्स डिग्री या तो कंप्लीट है या तो अभी चल रही है, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, वो सभी लोग महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गई है, या आपकी अभी मास्टर्स डिग्री चल रही है, मे बी आप अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई तो भी सेमेस्टर में है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मास्टर्स डिग्री में अगर पढ़ भी रहे हैं तो भी आप महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपको कम से कम, अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो आपकी 55% मार्क्स आनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ST, SC, OBC, PWD वगैरह, तो आपकी कम से कम कितनी मार्क्स आनी चाहिए, मास्टर्स में 50% ऑफ द मार्क्स आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो
मास्टर्स डिग्री में, जो लोग मास्टर्स डिग्री में हैं अभी, ठीक है, और वो लोग इस एग्जाम को अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। सपोज आप अभी 2025 में मास्टर्स डिग्री के 3rd सेम 4th सेम में हैं, तो आपको ध्यान रखना है रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर आपका क्या होना चाहिए, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और आपका महाराष्ट्र सेट का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम है। ठीक है, तो मेरा महाराष्ट्र सेट का पेपर 2 क्या होगा, कॉमर्स होगा। वैसे ही अगर सपोज किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए है, तो उसका पेपर 2 क्या होगा, उसका पेपर 2 होगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप अपना महाराष्ट्र सेट का जो एग्जाम है वो कौन से सब्जेक्ट में देंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में है। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट में महाराष्ट्र सेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर है। और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने के लिए, यानी आपकी कोई भी एज हो आप फिर भी महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज क्राइटेरिया वगैरह नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशंस वगैरह आप सबको पता है। ठीक है, डिसेबिलिटी वगैरह के लिए आप सबको पता है जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्या है, सेट के सब्जेक्ट क्या है। तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र सेट जो है वो 32 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, वो 32 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो ये रहे सारे सेट के सब्जेक्ट। ठीक है, मैं नीचे नीचे पूरा दिखाती हूँ। और यहाँ पे आपका पीजी का सब्जेक्ट दिया हुआ है। सपोज आप में से कोई एमए इन मराठी कर रहा है अगर अपने मास्टर्स में, तो आपका सेट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। वैसे ही आप में से कोई अगर एमए इन इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो आपका सेट का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ से सारे अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं जो स्पेशली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लोग अटक जाते हैं। अगर आपने एमकॉम सीएस या आईसीडब्ल्यूए आपने किया हुआ है, आपका सेट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एमबीए, एमएमएस, एमएमएम इन सब सब्जेक्ट्स में से कुछ किया हुआ है, तो आपका जो इन सब डिग्रीज में से कुछ किया हुआ है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर भले आपका मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, किसी का मैनेजमेंट हो, किसी का मार्केटिंग हो, एचआर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी होने दो आपका स्पेशलाइजेशन, लेकिन क्योंकि आपने एमबीए एमएमएस इन सब डिग्रीज में से कुछ किया हुआ है, तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अटकते हैं, तो अटकना नहीं है। अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो आपका पेपर 2 कॉमर्स है। अगर आपने एमबीए एमएमएस वगैरह किया हुआ है तो आपका पेपर 2 मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप एक ही सेट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, कॉमर्स वाले बोलेंगे हम कॉमर्स में भी देते हैं, मैनेजमेंट में भी देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपके सेंटर्स ऑफ एग्जाम कहाँ कहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो टोटल 18 सिटीज एलोकेटेड की हुई हैं। ठीक है, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर, नासिक, धुले, ऐसे करके टोटल 18 सिटीज है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप सिटीज को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, मुंबई। सेकेंड प्रेफरेंस क्या रहेगी, पुणे। ऐसे करके आपको वो 4 प्रेफरेंस पूछता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप हमेशा वो डालिएगा जो आपके सबसे नजदीक हो। जैसे मेरे लिए सबसे नजदीक क्या पड़ेगा, मुंबई पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नजदीक क्या पड़ेगा, पुणे पड़ेगा। मोस्टली आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई फॉर्म लेट फिल करता है तो आपको शायद आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले। इसलिए फॉर्म फिल करने में जरा भी देरी मत करिएगा। फॉर्म कल ही लाइव हो जाएगा वेबसाइट पे, तो आप ध्यान से 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ही फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ये रही महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, ताकि आप आराम से बैठ के फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीस की बात आती है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो आपके लिए फीस कितनी है, 800 रुपीज। अगर आप SC ST OBC PWD इन सब कैटेगरी से हैं, EWS इन सब कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए फीस है 650 रुपीज। ठीक है,
तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एंड फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, थोड़ी देर में, तो रुकिए हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो ओएमआर आएगा इसी में बुलेटिन में आगे मैं तब बता दूंगी। ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आप सबको पता ही है। दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1, दूसरा होता है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 कंपलसरी होता है सबके लिए। कंपलसरी यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सेट का एग्जाम देंगे वो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा, जो कि होता है 50 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, यानी 100 मार्क्स का होता है आपका पेपर 1, जिसके लिए आपको मिलता है 1 आवर। ठीक है, और ये 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 क्या रहता है, जैसे मेरा पेपर 2 क्या है, कॉमर्स है। आप में से किसी का मैनेजमेंट हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का मराठी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पेपर 2 आप चूज करेंगे वो होगा आपका पेपर 2। ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, यानी टोटल 200 मार्क्स। ठीक है, और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, यानी पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितनी हो जाएगी, 300 मार्क्स। ठीक है, और कितना टाइम मिलने वाला है आपको टोटल पेपर में, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, पेपर 1 आपका टीचिंग, रिसर्च इन सबसे रिलेटेड है, पेपर 2 आपका खुद का सब्जेक्ट है। ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है। ठीक है, जिसमें आपको 4 सेट मिलते हैं। पेपर में जाएंगे अगर आप, तो आपको जो सेट है ना, या तो ए सेट मिलेगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। अब इनमें फर्क क्या होता है, इनमें सिर्फ फर्क यही होता है कि चारों में एग्जाम सेम होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस जम्बल्ड होते हैं। सपोज ए में सब क्वेश्चन 9 से हैं, तो बी सी डी में सब क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, जम्बल किए जाते हैं, ऊपर नीचे करके दिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, तो कोई भी सेट आ जाए उससे कोई खास आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप बिंदास से सारे के सारे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको अपना सिलेबस देखना है तो ये रहा यूजीसी नेट का वेबसाइट का लिंक। ठीक है, यहाँ से जाके आप अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो दो ही सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर आता है, एक होता है इंग्लिश, दूसरा होता है मराठी। पेपर के लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा इंग्लिश में लिखा होगा, राइट हैंड साइड में पूरा मराठी में लिखा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेपर में, देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे मराठी है, ऐसे करके पेपर में इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और उस बेसिस पे आप कोई भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसके हिसाब से आंसर आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आपके टोटल 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है आपके पास पेपर में, और आपको क्या रहेगा, आपको 3 घंटे के अंदर अंदर उस पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, अब रिजल्ट जब आएगा तो यहाँ पे 40-35 का क्राइटेरिया है, बट एक्चुअली क्या होता है, रिजल्ट के टाइम पे आती है कट ऑफ। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ आई कॉमर्स की 60%। ठीक है, तो क्या होगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने 60% मार्क्स स्कोर की होगी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, हाँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के अगर आपकी 60% मार्क्स आई होंगी तो आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे तो हर साल कट ऑफ निकलती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके कोई मायने नहीं बचते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं रहता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है सच। ओवरऑल बात यही होती है कि हर साल कट ऑफ निकलती है, अलग अलग सालों में अलग अलग कट ऑफ निकलती है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें और आप कट ऑफ को एटलीस्ट क्वालिफाई करें, ताकि आप क्या कर सके, महाराष्ट्र सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। मैंने खुद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। और कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं कल एक वीडियो डालूंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि 3-3.5 महीने में कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए। ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। ठीक है, वो आप में से अगर कोई इस कैटेगरी में फॉलो करता है तो आप रीड कर लीजिएगा।
ठीक है। हॉल टिकट एडमिट कार्ड के लिए मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा फिर आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट लेके आपको सेंटर में जाना है। ठीक है, अलोंग विथ योर आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी है, और आपका आधार कार्ड और आपके 2 फोटो। ठीक है, ये आपको अपने साथ लेके जाना है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या। अब कैसे अप्लाई करना है, तो महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पे जाके आप क्या करिए, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा एज अ प्रूफ। ठीक है, फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग आपको वहां पे अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, जिसका मैक्सिमम साइज होगा 50 KB, और आपको सिग्नेचर भी अपना अपलोड करना पड़ेगा जिसका मैक्सिमम फाइल साइज होगा 30 KB। ठीक है, और सारा अपना डिटेल्स फिल करने के बाद, बेसिक सारी डिटेल्स फिल करने के बाद वो आपको पूछेगा पेमेंट के लिए, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा, आपका जैसे ही सारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, तो आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे क्या आ जाएगा, उसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने क्या कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया है। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है ऐसा डालिएगा जो आप हमेशा आपके पास रखें। ठीक है ना। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये मैंने आपको काफी हद तक सारा कुछ बताया है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट डन है, कुछ रहा नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी हाँ, ये रहा ओएमआर शीट का जो मुझे आपको बताना था, राइट। अब देखिए, अगर सपोज क्वेश्चन है कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन, लेट्स टेक एन एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बस जस्ट एन एग्जांपल। तो ऑप्शन है सपोज ए दिल्ली, बी मुंबई, सी आगरा, डी बेंगलुरु। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, सबको पता है ए। तो आपको टिक कैसे करना है, ओएमआर शीट पे ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको पूरा उसको फिल करना है। ठीक है, आप फिल कैसे करेंगे, ब्लू पेन से या ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए। उसका रीजन है, ओएमआर शीट को स्कैन करना ब्लैक बॉल पेन का जो स्कैनिंग होता है ना, वो इजीली होता है एज कम्पेयर टू ब्लू। ब्लू से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट प्रेफरेबली आई फील आप ब्लैक लेके जाइएगा, ज्यादा बेटर है। ठीक है, राइट मेथड क्या है ओएमआर शीट को फिल करने का, तो ये है राइट मेथड। अच्छे से पूरा फिल कीजिए जो भी ऑप्शन आप राइट मानते हैं। ठीक है, ऐसे गलत तरीके हैं इसको फिल करने के, इन तरीकों से आपको पेपर में जाके ओएमआर शीट को फिल नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आपको कोई ओएमआर शीट दी ओ वहां पे एक रफ वर्क के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी, या क्वेश्चन पेपर पे भी आप साइड पे कहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए देखते हैं, ये बेसिक बाकी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको कॉपी नहीं करनी है वगैरह वगैरह। ये अलग अलग एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए, फिर आपका स्क्राइब के लिए अगर किसी की नीड है तो। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इन कैटेगरीज में फॉलो करता है तो यहाँ पे एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं, आप इसको फिल करके वेबसाइट पे अपलोड करेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो। ठीक है, आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है महाराष्ट्र सेट के रिगार्डिंग, कैसे अप्लाई करना है, क्या डेट्स है वगैरह वगैरह। ठीक है, बस इन डेट्स का ध्यान रखिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अप्लाई करके सबमिट कीजिए। ठीक है, आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। कल क्या करूंगी, मैं कल एक लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दूंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई किया है, तो आई एम वेरी श्योर कोई अच्छे से पढ़ेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी महाराष्ट्र सेट का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।